दूसरों को उल्लू बना के सुखी होना चाहता है वो महा उल्लू है। जो दूसरों को कष्ट देकर सुखी होना चाहता है वो बड़ा धोखे में है, बड़ा दुखी हो। आपके सुख के लिए किसी को दुख मिलता है तो आपके लिए दुख आने वाला है, पक्का है। आप दुख सह के भी दूसरों को सुख देते तो आपको परम दुखारी परमात्मा का आनंद मिलेगा। परमात्मा प्रकट हो जाएगी। भगवान को प्रकट करना है, पिट्ठू थोड़ी बनना है। तो एक तो अपने को संसारी मानकर आप सुखी रहना चाहते हैं तो कभी नहीं हो सकते। ये पक्का कर लो। संसारी किसको बोलते हैं? जो सरकने वाली चीजों को सच्चा माने। तन भी सरकता है, मन भी सरकता है, वस्तुएं भी सरकती है। उनको सच्चा मानकर कोई सुखी रहना चाहते हैं तो संभव ही नहीं है। चाहे ब्रह्मा जी हो, उनको भी दुख देखना पड़ेगा। चाहे कृष्ण आपके सलाहकार और आपके रथ चालक हो जाए, लेकिन आपको संसार सच्चा लगता है, कृष्ण पास में खड़े, फिर भी आपके दुख नहीं मिट सकते। श्री कृष्ण जी को कह दो, खुश हो जाएंगे। वो समझेंगे कि बापू हमारी बात ठीक जानते। अगर दुख मिटा होता तो श्री कृष्ण की हाजिरी में अर्जुन दुखी क्यों हुए? अर्जुन क्यों रोए? क्यों विषाद योग में गए? कि उनको युद्ध भी सच्चा लग रहा था, शरीर भी सच्चा लग रहा था। श्री कृष्ण जी ने कृपा करके अर्जुन को अर्जुन तत्व का ज्ञान दिया। जहां से अर्जुन का मैं उठता है वहीं से श्री कृष्ण का मैं उठता है। श्री कृष्ण जानते, अर्जुन नहीं जानता था, इसीलिए दुखी था। आप भगवान को मानो चाहे नहीं मानो, लेकिन अपने को तो मानते हो, मैं हूं। अपने को देख के नहीं मानते हो। जो देखने में आता है उसको मानने की जरूरत ही नहीं, वो तो दिख रहा है। और जो दिख रहा है वो तो है ही नहीं, बदलेगा। अभी ये दिख रहे हैं तो है क्या? देखते देखते बदल बदल के नष्ट हो जाएंगे। जो भी दिख रहा है बदल बदल के नष्ट होगा। जो दिखे सो चालनहार, लपट रहो सो अंध अंधा। कितना भी सुख का साधन दिखता है ना, टिकेगा नहीं। पत्नी सुंदरी दिखती है ना, सौंदर्य टिकेगा नहीं। पति सुंदर दिखता है, सौंदर्य टिकेगा नहीं, झुर्रियां पड़े। बड़े अच्छे स्वभाव के हैं, अच्छे स्वभाव के हैं, दिखते हैं जुआनी जुआनी में, बाद में देखो क्या होता है। जो दिखेगा वो टिकेगा नहीं, पक्की 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 बात मान लो। लेकिन जिससे दिखता है और फिर बदलता है, फिर भी जो नहीं बदलता, उसको मानो चाहे नहीं मानो, वो तो अपना है, था और रहेगा। वाह प्रभु का। ओम नमो भगवते वासुदेवा। मानने से प्रीति, आनंद और माधुर्य आएगा। नहीं मानोगे तो भी मिलना ही है उसको, क्योंकि बिछड़ नहीं सकता। आप भगवान को नहीं मानो तो भी भगवान तो मिले मिलाए हैं, लेकिन मानने से रस आता है, माधुर्य आता है, सत्प्रेरणा आती है। नहीं मानने से थोड़ा संघर्ष का मजा लेना हो तो ले लो, लेकिन नहीं मानने पर भी वो जाएगा नहीं। हम भगवान आपको नहीं मानते, तरंग कह दे कि हम पानी को नहीं मानते, झाग कह दे कि हम पानी को जानते ही नहीं, मानते ही नहीं, तो क्या पानी हट जाएगा वहां से? घड़े का आकाश कह दे कि हम महाकाश को नहीं मानते, महाकाश को नहीं जानते, हमें महाकाश नहीं चाहिए, घड़े का आकाश ऐसा कह दे, तभी भी महाकाश उनसे अलग नहीं हो सकता। ऐसे हम भगवान को चाहे चाहे न चाहे, माने चाहे न माने, फिर भी वो हमसे अलग नहीं हो सकते। वाह प्रभु वाह, वाह दाता वाह, वाह मेरे रब, कैसा पहरा दिया है। जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में, और क्या जादू है तेरे सत्संग, है कि नहीं है? भगवान को नहीं माने तब भी भगवान मिल जाए, बोलो। घड़े का आकाश महाकाश को नहीं माने तो महाकाश अलग हो जाएगा क्या? ऐसे प्रभु हम आपको नहीं मानते तो आप हमसे अलग हो जाओगे? पूछ लेना, आप में है ताकत हमको छोड़ने की, पूछ के देखना।
लेकिन मानने से रसमयता, प्रीति, विश्रांति, निश्चिंतता ही आए। इसलिए मानने का फायदा उठाओ। मानने का मान्यता नहीं है तो नहीं मानने का भी फायदा उठाओ। बोले हमारा किसी में विश्वास नहीं, हम किसी को नहीं मानते, तो उसका फायदा उठाओ। आप किसी को नहीं मानते तो एकदम पक्के हो जाओ, मेरे को भी मत मानो, बापू हैं, गुरु हैं, ये भी मत मानो, भगवान को भी मत मानो, तो फिर संसार को भी मत मानो, वो तो है ही नहीं, बदल रहा है। तो मत मानने वाला तो रहेगा ना, किसी को भी मत मानो तो भी कुछ तो रहेगा, जो रहेगा उसी को दीजिए। जिसको आप कभी छोड़ नहीं सकते, इसको नहीं मानो, देवी को मत मानो, हिंदू धर्म को मत मानो, फलाने धर्म को मत मानो, ईसाई धर्म को मत मानो, इस्लाम धर्म को मत मानो, यहूदी धर्म को मत मानो, किसी को मत मानो। तो नहीं मानने वाला तो रहेगा। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, नेति 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 नेति, नहीं 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 नहीं, सब नहीं हो गए तो नहीं करने वाला तो रह गया। आ जाओगे ईश्वर के स्वरूप, अथवा है भगवान भी है, देवी भी है, देवता भी है, ये भी है, वो भी है, सब है जिसकी सत्ता से दिखता है वही सब में व्याप रहा है। बाप रे बाप। चलो तो आकाश देखें, आकाश में तारे, तारों का चांद भी तू, तेरा मकान आला जहां कहां बसा है तू। चलो तो दरिया देखें, दरिया बड़ी लहरी, लहरों का लाल भी तू, लहरों में हिलचाल भी तेरी सत्ता, तेरा मकान आला। चलो तो जरा बाजार देखें, बाजार में सब राहिब जाने वाला, राहिब दा रब्द भी तुम, राहिब के पैर जो चलते हैं उसमें भी सत्ता तेरी, और राहिब के पैर जैसे दिखते उसमें भी सत्ता तेरी, तेरा मकान आला जहां तहां बसा है तू। चलो तो किश्ती देखे, नाव देखे, जहां भी कुछ देखोगे, कीड़ी देखोगे तो कीड़ी के दिमाग में अक्ल ज्ञान स्वरूप है कि नहीं, कीड़ी में, कीड़ी में चेतना है कि नहीं, कीड़ी में ज्ञान है कि नहीं, है ना। तभी तो अपने अंडे लेके भागती सुरक्षित जगह पे। अरे ये नमक है, ये शक्कर है, वो जानती है ना, तो ज्ञान स्वरूप तो परमात्मा की सत्ता है ना। कीड़ी की छोटी सी खोपड़ी, उसमें पोल है कि नहीं, आकाश है, आकाश से भी सूक्ष्म जो सत्ता है परम सत्ता है। तो ये दिखता है वो भूताकाश है, चित्त में जो महसूस होता है भूताकाश को देखने वाला वो चित्ताकाश है। तो भूताकाश और चित्ताकाश जिससे सिद्ध होता है वो है परमात्मा चिदाकाश। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार कोई जाने अधिकार, रामायण में आता। जिसके विकार चले गए, मैं देख रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं सूंघ रहा हूँ, अरे तो इंद्रियों के द्वारा तुम्हारी मैं की सत्ता है। इनको सत्य मानने की बेवकूफी का विकार चला जाए तो तुरंत तुम्हारे में ही आ जाएगा, ईश्वर में ही आ जाएगा। अभी जो मैं बोल रहा हूँ तो ईश्वर की सत्ता से, और आप सुन रहे तो ईश्वर की सत्ता से। सुनने के कान है और बोलने की जीभ है, लेकिन जीभ और कान की सत्ता कहाँ से आती है? मन से। मन को सत्ता कहाँ से मिलती? मैं से। मैं का मूल कौन है? जड़ है कि चेतन है? जड़ बोलता है क्या मैं? चेतन ही तो बोलता है। यही तो रब साजना हजूर है।